मेरा इंटेरोगेशन हुआ, 55 घंटे 32 केस लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता उनसे। भाजपा का सबसे बड़ा मारा कौन, सबसे बड़ा बेचारा कौन? दिल्ली में यह लड़ाई शुरू हो गई है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच, और दोनों नेता यह साबित करने की जद्दोजहद में जुड़ गए हैं कि उनके ऊपर भाजपा ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। कैसी ये सियासी लड़ाई है? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे के खिलाफ क्यों कट्टर दुश्मन की तरह दिल्ली के सियासी रण में कूद चुके हैं? पूरी कहानी बताऊंगा, खबर के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली में इस बीच सबसे जबरदस्त सियासी लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। विधानसभा चुनाव का माहौल है, लेकिन विपक्ष की दो पार्टियां आपस में कट्टर दुश्मनों की तरह लड़ रही हैं। यह है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई, जहां दो सबसे बड़े नेता, एक तरफ है राहुल गांधी तो दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल, यह साबित करने की लड़ाई में लड़ गए हैं कि कौन है भाजपा का सबसे बड़ा मारा, कौन है नेता जो इस वक्त सबसे बड़ा बेचारा है। कैसे ये बेचारेपन की लड़ाई चल रही है, पूरी बात बताता हूं। अब राहुल गांधी बीते दिन दिल्ली में पहुंचे थे। पटपड़गंज विधानसभा में उन्होंने अपनी एक जनसभा की थी। ये वही पटपड़गंज है जहां से चुनकर मनीष सिसोदिया आते हैं। हालांकि अब यहां से अवध ओझा अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया जंगीपुरा पहुंच गए। अब राहुल गांधी ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया था, और इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल बनाम राहुल गांधी मीडिया घरानों में यह हेडलाइन चलने लगी। यह बयान क्या था? सबसे पहले यह बयान सुनिए, इसके बाद कहानी बताऊंगा। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। राहुल गांधी का यह बयान आपने सुना। इस बयान में राहुल गांधी ने कहते हुए नजर आए कि भाई नरेंद्र मोदी से और कौन से नेता डरते हैं या नहीं डरते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी के नाम से कांप जाते हैं। अब यह कहकर राहुल गांधी ने क्या साबित किया? राहुल गांधी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जो विपक्ष का सबसे बड़ा नेता है वो मैं हूं। मैं नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर कहता हूं, जनता के मुद्दे उठाता हूं, लेकिन केजरीवाल तो साठ गांठ करके बैठे हैं। केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं, इसलिए केजरीवाल छोटे नेता हैं। राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि भाई केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, लेकिन यह कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। अब इसके अगले दिन यानी कि अब अरविंद केजरीवाल का एक और बयान सामने आता है। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? ट्विटर पर पहुंचते हैं, अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर जाते हैं और एक ट्वीट करते हैं, और इस ट्वीट पर राहुल गांधी से सवालों की बौछार करते हैं। वो सवाल जिसका जवाब बाद में राहुल ने दिया। केजरीवाल क्या कहते हैं? केजरीवाल कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि राहुल गांधी और आप पूरे परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक भाजपा ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यानी कि भाजपा की सरकार ने आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपके दामाद यानी कि रॉबर्ट वाड्रा को भाजपा ने क्लीन चिट कैसे दे दी? अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं वही हूं जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने शराब घोटाले के मामले में जेल भेजा था। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल का जवाब दिया और कहा कि देखिए मैं ज्यादा बेचारा हूं, आप तो जेल नहीं गए, आपके परिवार ने सलाखों के पीछे रातें नहीं बिताई, लेकिन मैं तो जेल होकर आया हूं, मेरी पार्टी के चार नेता जेल होकर आए हैं, यानी कि मैं सबसे बड़ा बेचारा, मैं भाजपा का सबसे बड़ा मारा। अब जब यह बात आई तो राहुल कैसे पीछे हटते, क्योंकि यहां मुकाबला तो कुछ और ही चल रहा है। यहां दिल्ली की जनता से किसी को सरोकार नहीं रहा है। बिजली के मुद्दे, पानी के मुद्दे, कचरे का ढेर हो, यमुना की गंदगी हो, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है। यहां मसला है हम कैसे साबित कर दें कौन सबसे बड़ा बेचारा है, कौन भाजपा का मारा है। अब आज राहुल गांधी एक बार फिर से दिल्ली में मौजूद हैं, जनसभा कर रहे हैं, और आज राहुल गांधी बताते हैं कि बीजेपी ने मेरे खिलाफ 32 मामले दर्ज किए, मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई और मेरा घर भी छीन लिया गया। राहुल गांधी ने यह अरविंद केजरीवाल के उस बात का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको जेल क्यों नहीं हुई, आपका परिवार खुली हवा में क्यों घूम रहा है। तो राहुल गांधी ने यह बताया कि देखिए भैया हमारे ऊपर भी अत्याचार हुए हैं, और ये पूरी लड़ाई अब बेचारेपन पर आकर ठहर गई है। ये दोनों पार्टियां आपस में जबरदस्त तरीके से लड़ रही हैं, और कुछ ही दिनों पहले एक दूसरे का हाथ थामकर लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ बिगुल बजा रही थी। यहां पर किसी और को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
अगर आप सियासत को समझते हैं तो देश की जनता ये आपके लिए है, दिल्ली की जनता ये पूरी खबर आपके लिए है कि आपको क्या सीख मिल रही है। ये सीख है सियासत की कि ये सियासतदान शायद किसी के नहीं होते हैं, इनका सत्ता से सीधा रिश्ता होता है और जिसका जरिया आप हैं, जिसका रास्ता आप हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिनके लिए कभी राहुल गांधी जनसभाएं कर रहे थे, वो राहुल गांधी जिनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली में वोट मांग रहे थे, आज एक दूसरे को सलाखों के पीछे खड़े होने की बात कह रहे हैं, एक दूसरे को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरविंद कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में आप क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, तो राहुल कहते हैं कि आपने सबसे बड़े घोटाले के साजिश की रचना की और पूरी तरह से दिल्ली की जनता के मसले सियासत की हवा में कहीं नजरअंदाज हो गए, कहीं गुम गए। लिबरल टीवी की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।